dx का है सर ax जीपी का एक डाउट है बेटा सुनना प्लीज से मेरे दो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स whose first term is 3 en a की वैल्यू है बेटा 3 en की वैल्यू है 96 sn की वैल्यू 189 आपने क्या फाइंड करना बेटा n मुझे बताना sn का फॉर्मूला क्या होगा sn का फॉर्मूला याद है n by 2 plus f ये l में तो है ये l है ये l है sn का फॉर्मूला l में कुछ था याद है lr minus l into r minus 1 sorry minus a lr minus a upon r minus 1 minus r बेटा r minus यहाँ पे lr आ गया ना lr minus a upon r minus 1 equal to 189 बेटा यहाँ से r आ जाएगा आ जाएगा कि निकालेंगे हम बेटा यहाँ से r निकालने के बाद अब यहाँ पे l का फॉर्मूला l का फॉर्मूला क्या होगा ar n minus 1 equal to 96 a की वैल्यू बेटा 3 है r की वैल्यू आपने निकाल ली बेटा 2 आई की बेटा ये r 2 आया 2 की बात बेटा ये 96 को कट करो 3 से कितना 32 2 की पावर n minus 1 equal to 2 raised to power 5 n equal to 6 to 3 समझ आया एक्सरसाइज दे कर 24 बेटा ये समझ आया ये तो आएगा क्वेश्चन नंबर 8 p एक्सरसाइज कर एग्जांपल 10 gp का p एक्सरसाइज कोई डाउट है नो सर p का बेटा p का 25 पहले ये देखो बेटा पहले p एक्सरसाइज का कवर कर दो बेटा if the first term of gp will be 5 a equal to 5 the sum of first three terms क्या होंगे बेटा a ar square equal to बेटा 31.5 बेटा ये इक्वल पुट करो 5 into 5r plus 5r square equal to 31/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा 5 into 5r square 25r square 5 into r 5r into 5 25r 5 31 को आगे माइनस करो 5 minus 31 5 minus 31 minus 26 इसका फैक्टर समझ लेंगे ठीक है फैक्टर बना के आपके पास आ रहा है r क्या होता है r को पूछो क्या का होता है यहाँ पे क्या ये नहीं पता कैसे लिखना इसी का एक्सरसाइज का 21 ये बेटा करवाया था मैंने देखो 0.6 0.66 666 बेटा जब भी जो भी लेटर यहाँ पे होगा वो बाहर 6 बाहर आ क्या बचेगा भाई 0.1 श्रिंक स्लो करना 0.11 0.111 यही है एन टर्म्स बेटा 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 लेना मान लो 5 तो यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा बाकी अंदर सही है हाँ तो बेटा 5 बाहर आ गया आपको हमेशा यहाँ पे 9 बनानी नीचे 9 से करें अगर 5 है तो यहाँ पे 5 बाकी सेम सब कुछ यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4 है बाहर यहाँ पे 9 नहीं आएगा यहाँ पे 9 नहीं आएगा जो भी लेटर यहाँ पे होगा वो बाहर आता है दिस इज ठीक है जो डिजिट यहाँ पे होगा वो एज इट इज बाहर 9 से डिवाइड करना हमेशा 9 से ही मल्टीप्लाई करना और ये बेटा क्या बन जाएगा 6 में 9 को 2/3 कटिंग करके 1 minus 0.1 1 minus 0.01 इसको 1 minus 0.001 चलता जाएगा बेटा से n टर्म्स तक लिख देना आपको n टर्म्स बेटा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स अप टू n टाइम्स 1 को n टाइम्स ऐड करना क्या आंसर आएगा 2/3
एंड माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा 0.1 0.01 0.001 अप टू n टर्म्स। अब आराम से बेटा ये जीपी बन गई, जीपी का फॉर्मूला डालो a अपॉन a lr माइनस a सॉरी 2/3 n माइनस क्या कर दिया असल का a इनटू rn माइनस 1 या 1 माइनस r 1 माइनस rn अपॉन 1 माइनस r। ठीक है बेटा, अब ये 2 बच अंदर ले जाओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे 21st इसी एक्सरसाइज का बेटा यस सर। ये बोला वो दीजिए हो गया सर। हो गया। सर 15 इसी एक्सरसाइज का 15 सर यहाँ पे a इज इक्वल टू अभी r। पहले मुझे ये बताओ, ये इस चैप्टर के डाउट्स लिए नहीं थे पहले आपने? लिए थे वो। सर मेरा एक डाउट है, मैंने वो दिन आया नहीं था, संडे को लिया था मैंने, वो दिन आया नहीं, मेरा एक डाउट है मैंने फॉर्मूला। बेटा प्लीज खुद अपने डाउट लगा देते आप बोलोगे 2000 इस क्लास में लिए थे, इस क्लास में लिए। कोई बात नहीं। 15 क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 60। फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी? a r ax इक्वल टू 16 बेटा। सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स ar क्यूब ar 4 ar 5 इक्वल टू 128। ठीक है, ये समझ आया बेटा? यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, ar क्यूब कॉमन आएगा, क्या बचेगा 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर। S6 minus S। सर ये टर्म्स आपने लिए हैं, सम का है। बेटा सभी तो लिया, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म S6 minus S6 वो भी कर सकते। ये समझ आया, ये ज्यादा इजी है वैसे। ये जाते बेटा प्लीज देख लो, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम, दोनों कर दो डिवाइड। यहाँ से कॉमन लेना, पहले क्या कॉमन आएगा? क्या बचेगा 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर। बेटा जब डिवाइड करोगे a भी कट जाएगा, ये भी साइड अप कर जाएगी। r क्यूब इज इक्वल टू 128 डिवाइड बाय 16, ये 8 आ जाएगा। r इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 बेटा r को पुट करो यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा प्लस बेटा, प्लस माइनस तो हो जाएगा। क्यूब के केस में आता है, क्यूब के केस में प्लस आएगा, माइनस तो माइनस आएगा। अगर इवन पावर देन आप यहाँ पे प्लस माइनस के इसमें r पुट करोगे ये आ जाएगा बेटा, a आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करोगे। अगर कोई इक्वेशन बनी है हां जी, x4 plus x2 plus 90 बनी है। x4 plus x3 plus 90 इसमें फैक्टरी निकालने मेरे को। बिल्कुल। 9 into 10 10x square minus 9x square, शायद वो माइनस आ माइनस आएगा। माइनस 10x to minus 9x square। सर फॉर एग्जांपल x इज इक्वल चलो 13 क्वेश्चन आउट है कोई, ये आपको बेटा रहो फिर उसमें x की कितनी वैल्यू आएगी? देखना पड़ेगा। तो बेटा प्लीज सम ऑफ 3 नंबर्स, बेटा प्रोडक्ट की बात की है तो आपको बताया था ना एपी जीपी के 3 नंबर क्या लग करोगे आप? a by r a ar, तो a by r plus a plus ar equal to 39 by 10. Their product a by r into a into ar that is equal to 1. बेटा r से r कट गया, a into a into a cube is equal to 1. बेटा यहाँ से a cube की वैल्यू बाहर आई, ये कितना है 1, पुट कर दो 1 upon r 1 plus ar सॉरी 1 r। बेटा आंसर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी r में, r की दो वैल्यूज आ जाएंगी। मान लेते हैं r की वैल्यू आई 3/4, एक 4/3 2 by 5 और 5 by 2 क्या 2 by 5 और 5 by 2 2/5 5/2, एक ये a ये r 3 नंबर आ जाएंगे, फिर ये वाला 3 नंबर दोबारा से फिर। ठीक है बेटा, सर बस एक डाउट है, बोलिए लो मेरा बेटा ले लो, सबकी डाउट लाइन में चलेंगे। ax bx से कोई डाउट बचा किसी का? किसी का भी बच्चा बेटा कोई डाउट? bx के एग्जांपल में कर रहा है बच्चा कोई डाउट? ax है इसका एग्जांपल। तो पहले मेरे x इक्वल 20 फर्स्ट सम एक डाउट है, कल यार इसका डाउट है, आपकी बात नहीं बात।
नहीं सर बाद में ले लेना सर मेरा पैसे ही ना ए एक्सेस का 21 देखो इधर बोलता है तो फालतू ना बोला ये एक्सेस का 21 यही है बेटा देखो प्लीज देखना बाकी ए बी सी डी एंड जी पी प्रूव दैट a minus b का होल स्क्वायर ए बी सी डी और जी पी बेटा जी पी में गिवन आपने क्या प्रूव करना है a minus b का होल स्क्वायर b minus c का होल स्क्वायर c minus d का होल स्क्वायर जी पी में प्रूव करना है इस बाकी हो गया क्या करेंगे इसमें ये जीपी में प्रूव करना है तो क्या करेंगे रेशियो आ रही है वो तो ठीक है यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे सर पहले a minus b by b minus equal to c minus d by d minus c का स्क्वायर फिर उसको खोल देंगे तो वो कट जाएगा तो वैल्यू पुट करके निकाल तो जब आपको आता ही फिर पूछा नहीं सर मैं समझ नहीं आता घर पे तो सर मेरे को जब वो आपको बोल देता मैं बैठे रहूंगा 15 मिनट बैठे रहूंगा सर वो समझ फर्स्ट टर्म आपकी ए बी की वैल्यू ए और सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर डी की वैल्यू बस सर हो जाएगा ए आर हो की जाएगा मेरा डाउट सर इसे ऐसे पहले ऐसे लिख सकते हैं b upon a equals वो भी सही है बेटा, ये ज़्यादा बेटर है। चार वेरिएबल दो वेरिएबल में नोट हो गए ए बी सी डी चार वेरिएबल्स हैं दो भी आगे साथ ए आर सर लेकिन इन्होंने ये तो नहीं दिया कि ये फर्स्ट टर्म मतलब a कोई बात नहीं कोई भी टर्म मान लेते हैं फिफ्थ टर्म है फिफ्थ के बाद सिक्स्थ टर्म कैसे आएगी इनटू आर सेवंथ टर्म कैसे आएगी इनटू आर कोई मैं फर्स्ट टर्म नहीं ले रहा इसको कोई भी टर्म है बट उसकी अगली टर्म मुझे पता इनटू आर करके आएगा नेक्स्ट टर्म इनटू आर आएगी चाहे ए फर्स्ट टर्म लाइक हो जाए ना होगा ठीक है बेटा ये समझ आया अब आपको ये प्रूव करना है जीपी में तो पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लो क्या बनेगा बेटा ये b upon b a minus square plus b square minus 2ab b square plus c square minus 2bc c square plus d square minus 2cd बेटा इनकी वैल्यूज निकालो पुट करके यहाँ पे a minus b का होल स्क्वायर निकालो कितना आ रहा है पहले अलग से निकालना पड़ेगा आपको सर ऐसे कर सकते हैं a minus b का होल स्क्वायर हाँ पुट करना है यहाँ पे a square as it is b square कितना आ रहा है a square r square minus 2 a into b a square r a square r बेटा कुछ कॉमन a square a square कॉमन है बच्चा के अंदर 1 plus r square minus 1 plus r square minus 2r ठीक है ये समझ आ गया सबको आगे आ जाओ बेटा b minus c का होल स्क्वायर b minus c का होल स्क्वायर क्या है बेटा b स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर r स्क्वायर a square r square प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर r4 माइनस c square अच्छा ठीक है c स्क्वायर बेटा ठीक है इनटू bc a स्क्वायर r क्यूब 2a स्क्वायर r क्यूब बेटा कुछ कॉमन आएगा a square a स्क्वायर कॉमन आया r स्क्वायर कॉमन आया बचा क्या 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 2r मेरे ख्याल से ये बचेगा ठीक है अब बेटा थर्ड टर्म निकालो c माइनस d का होल स्क्वायर यहाँ से देखना c माइनस d का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा आपके अकॉर्डिंग c स्क्वायर दैट मींस a स्क्वायर r4 प्लस t स्क्वायर t स्क्वायर a स्क्वायर r6 minus 2cd 2a square into a square into a4 a3 2a square बेटा कॉमन क्या आएगा a square a square r4 कॉमन आया बचा क्या बेटा 1 plus r square minus 2r मेरे ख्याल से यही बचना चाहिए बाकी चेक करो रेशियो स्क्वायर क्या हो गया 3 into d 3 into 3 केयर r square का क्यूब r square का स्क्वायर है r क्यूब का स्क्वायर है ठीक है इसके थोड़ी करेंगे बेटा पावर की पावर आपस में बढ़ती होती है बेटा एक्सपोनेंशियल इसमें बेटा और इसमें फर्क है इसमें फर्क है हां ये यहाँ पे r क्यूब का स्क्वायर है दैट मींस r6
यहाँ पे 3 का स्क्वायर दैट मींस R9, इसमें बहुत फर्क है। आप ये करते हैं, प्लीज देखना सेकंड टर्म डिवाइड बाय अगर फर्स्ट। a क्यूब into a स्क्वायर आता तो a 5 ना। a क्यूब इनटू बिल्कुल ये टर्म और ये टर्म बेटा डिवाइड करना ऑलरेडी, ये कट गया। a स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, सिर्फ r स्क्वायर बचेगा। तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म r स्क्वायर आया, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करना, ये कट गया r स्क्वायर। थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म r स्क्वायर, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म r स्क्वायर मींस they are in GP। these three numbers are in GP। क्लियर? समझ आया बेटा? और क्या डाउट पेंडिंग है? नो सर। एग्जांपल 10 19 बेटा पेंडिंग। नो सर। 19 भी सेम देखना बेटा, जो क्वेश्चन करवाया था वो प्लीज सुना करो ध्यान से। देखो इतना टाइम नहीं होता, ये सारे आपके दोबारा से दोबारा डाउट फिर से आते जा रहे, आपका टाइम वेस्ट होता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम क्लियर से समझो। तो प्लीज सुना करो पहले ध्यान से। ए बी सी आर इन ए, अगर ए बी सी ए में है बेटा बताओगे मुझे। b is equal to B is a equal plus to c upon 2। plus c upon 2 आपको है x की वैल्यू बताना बेटा, x की वैल्यू square equals to x Square. y y स्क्वायर की वैल्यू, square equals अरे सब कुछ आता है इतने शायद। x स्क्वायर b स्क्वायर c y स्क्वायर हमें ये प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है ये बता दो बस मुझे। 2b स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्रूव करनी है। अगर ये आगे प्लीज ये भी मुझे ये प्रूव करना ना, तो पहले x स्क्वायर y स्क्वायर चाहिए, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो आपस में, देखना क्या आ रहा है। ab प्लस bc बेटा कुछ कॉमन, b b कॉमन आया, बचा क्या बेटा? a plus c a प्लस c देखो कितनी मुश्किल वैल्यू आपके पास, ये 2b 2b। सर Very easy। 2 ये भी लिख दिया था भाई आपने, चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। एक एग्जांपल आपका 10th। तब गया बेटा सेम ये भी करवाया था। इजी सर। और उससे पहले करवाया था। ये करवाया सुनो, ए बी सी आर इन ए बी, ए बी का मीनिंग जल्दी बता दो। b is equal to a plus c upon 2। 2b। चलो ए की बात है प्लस सी बाय 2, ठीक है बेटा। जीपी का मीनिंग अभी नहीं कर सकते, y इक्वल टू x z इक्वल टू x r स्क्वायर। अरे 3 वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल नोट हो गया। अच्छा कोई भी x कोई भी टर्म जीपी की x है, x अगली टर्म कैसे आएगी? r into r, तो y इक्वल टू x into r, x into r स्क्वायर। हाँ जी y को x z की इक्वल रखते हुए भी कर सकते हैं y इक्वल टू x, y स्क्वायर इक्वल टू y x। square x हम वहां से ला सकते y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके फिर x आ हैं। आप तो यार ये नहीं आएगा, मैं ये नहीं है ना, नहीं आएगा, आता है आंसर ये y स्क्वायर इक्वल टू x है। ये क्या है बेटा? तो यहाँ पे ना वेरिएबल्स देखो, मेरे ख्याल से यहाँ पे इजी नहीं आएगा, इजी नहीं आएगा। y स्क्वायर इक्वल टू x से आ तो जाएगा, ये नहीं आएगा। पर जब भी जीपी में टर्म्स दी हो ना, 3 वेरिएबल है, तो ज्यादा इजी क्या हो गया? y इक्वल टू x r, z इक्वल टू x r स्क्वायर। ये समझ आ गया? ये पहले बताओ। अरे x y की z की वैल्यू पुट करो आप, x की पावर b माइनस c, y की पावर y की वैल्यू x r की पावर c माइनस a, z की वैल्यू x r स्क्वायर की पावर a माइनस कट टूट जाएगा बेटा x की पावर्स कंबाइन कर दो, r की पावर्स कंबाइन कर दो, x की पावर तो 0 आ जाएगी सीधा, बट r की पावर सीधा नहीं आएगी। r की पावर देखो क्या आएगी यहाँ पे, c माइनस a बेटा प्लस 2a माइनस b माइनस 2b, सॉरी 2a 2b बेटा एक सॉल्व करो थोड़ा सा, 2a प्लस माइनस a a plus b a minus 2b plus c ये आ गया, c प्लस a के कितने यहाँ से 2b। ये 2b प्लस का माइनस का कट गया, ये यहाँ भी यूज होगा और एक बार सीधा कर देंगे बेटा। आपका डाउट बचा जीपी का? बोलो बेटा। डिवीजन टेस्ट पेपर का लास्ट
बेटा रिवीजन क्लास में पूरा लास्ट क्वेश्चन देखना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ E1 एंड GP। वैसे इनफिनिट GP आपके नहीं है मेरे को लग रहा है, बट फिर भी चलो क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। इनफिनिट GP का फॉर्मूला बता दिया तुम्हें नहीं? S is equal to A upon 1 minus R। Common ratio of infinite GP whose first term is 10 times, sorry, each term is 10 times the sum of all its succeeding terms। तो इसका मीनिंग समझो और बताओ क्या है। A is equal to 10। ये बेटा जो सम है उसका 10 टाइम्स आएगा। each term is 10 times the sum of all its succeeding 10 terms। से बढ़ रही है। जो टर्म है उससे आगे जो जितनी भी टर्म्स हैं 10 उसके से बढ़ सम के। उसका वो 10 टाइम्स है। तो जैसे एक x है लिखिए तो दूसरा मान लो 10x ऐसे होगा। ऐसे लिखते हैं इसको नंबर A1 A2 A3 अब तो A इंफिनिटी है चलता जा रहा है। A1 A2 से लेके A का सम जो है वो उसके A1 का 10 10 टाइम्स टाइम्स है। है। सर R को यही जैसे है। वो सुनो। सब बस इंफिनिटी है। बेटा प्लीज देखो इन्होंने क्या दिया है, सम ऑफ ऑल इट्स सक्सीडिंग टर्म्स। अगर आगे सारी टर्म्स का सम A2 प्लस A3 प्लस A4 या अप टू इंफिनिटी इन सब का सम किसके इक्वल? 10 टाइम्स ऑफ इसका। इनका इसका 10 टाइम्स। मतलब अगर मुझे पहले A2 की वैल्यू निकालनी है, A2 की वैल्यू क्या आएगी? A2 is equal to 10 times of A3 up to infinity। ये कह रही नहीं सुना। ईच टर्म फर्स्ट टर्म को छोड़ के करो। फर्स्ट टर्म नहीं होती हमेशा, फर्स्ट टर्म आपने अपनी मर्जी से लिखनी होती है। फर्स्ट टर्म आपकी फिक्स होती है बेटा ये, उसके बाद इनटू आर कर दो यार। क्या दिए? ईच टर्म दैट मींस A2 A3 A4 is 10 times sum of all its succeeding terms। जितनी उसके आगे टर्म होंगे सब A is equal to 10 times of A2 plus A3 plus A4 नहीं आएगा। A1 equals to आप ये कह रहे हो 10 times of A2 plus A3 ये कह रहे हो? ये भी सही है, पर एक्चुअली फर्स्ट टर्म उन्होंने बोल दिया ईच टर्म फर्स्ट टर्म की वैल्यू होना चाहिए, देख लेते हैं फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है। मुझे ध्यान से बताना, ये एक टर्म कम होगी जीपी का, कोई फर्क पड़ेगा जीपी को? नहीं। नहीं पड़ेगा डिफरेंट टर्म्स के अगर जीपी के अंदर एक टर्म कम हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। तो सारी टर्म का सम जो था पहले जो अब है वो तो सेम ही है। सर R डिफरेंट हो जाएगा। हाँ जी R डिफरेंट हो जाएगा। नहीं होगा। जैसे A3 चला मेरी बात सुनो, मान लो ये जीपी है, 2 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 2 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, अब तो डिफरेंट है, एक टर्म कम होगी, क्या जीपी फर्क पड़ेगा? बीच में नहीं होगा। फर्स्ट टर्म का फर्क पड़ेगा, बीच में अगर बीच में से कोई उठाइए फिर तो आर सेम नहीं होगा, आर तो सेम ही रहेगा, फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी उसके लिए। फर्स्ट टर्म एक चेंज हो गई, बाकी सब कुछ सेम। तो प्लीज मुझे बताना यहाँ पे इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा? A1 as it is, Sn minus A S infinity इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10। यहाँ पे दिमाग लगा के देखो थोड़ा, S infinity A into 1 minus यहाँ पे- R and 1 minus या तो इसमें दो चीजें याद सर आपने ये जो फर्स्ट टाइम होती है वो अपनी मर्जी से लिखने, तो सेकंड टाइम स्टार्ट करना बेटा फर्स्ट से कर लो, इन्होंने ईच टर्म बोला तो होना ही चाहिए उसको। A1 ऐड कर दिया, A1 माइनस कर दिया, इसका फॉर्मूला क्या क्यों सर बनेगा? अपने आर्डर माइनस क्यों किया? S infinity ये क्या बन जाएगा? S infinity? What is it? फॉर्मूला बेटा A upon 1 minus R 1 minus R minus E। minus ठीक है? क्यों? एक एक टर्म ऐड निकालिए। एक माइनस किया था एक टर्म निकालिए। रीजन क्या है सर माइनस? अरे ऐड करेंगे तो ये बनेगा। बेटा पूरी टर्म्स बन गई ना सारी 1 2 3 अच्छा, ठीक है। डायरेक्टली जी, S infinity करेक्ट minus अब यहाँ पे वन टर्म माइनस क्यों किया? ये फर्स्ट टर्म यहाँ से नहीं आ रहा कॉमन रेशियो क्या? कर सोल्व करके देखा? सर पहले ई कॉमन निकाल के पहले कैंसिल ही हुआ मुझे से याद है। तभी नहीं समझ आया। हाँ? यार सर ये पहले नहीं पढ़ा था, अब तो समझ आ ए कॉमन निकाल के कैंसिल आ रहा था, सर वो बता दो। ठीक है? ये निकाल ए दो प्लस कर दिया और एक माइनस क्यों किया? बेटा अगर मैंने प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा ना, सेम नंबर। अच्छा एक बार चेक कर लेना A1 को शायद। A1 से माइनस कर दो तो 0 आ गया तो फिर एक मिनट को चेक कर दो सही आ रहा है नहीं। e इक्वल टू 10 इनटू e कॉमन निकाल के कैंसिल किया 1 अपॉन 1 माइनस r माइनस 1। बेटा सम करना है इसको, ये कर दिया। 1 इज इक्वल टू 10 इनटू एलसीएम क्या आया?
1 माइनस आर 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस आर, ये आएगा बेटा। 1 से 1 बच गया, करना है यहाँ पे 1 माइनस आर इक्वल टू 10 आर, 1 इक्वल टू 11 आर, देखना आप कितना आएगा, 1/11 पीछे आंसर कर दिए। 1/11 इज इट क्लियर? आपको ये डाउट हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी। बेटा मुझे ये बताओ, a1 a2 a2 आपको इंफिनिटी टर्म्स है, फर्स्ट टर्म कम है ना या फिर कम नहीं है ना फर्स्ट टर्म? अगर मुझे सारी जीपी का सम निकालना है, सारी जीपी एस इंफिनिटी क्या लेके चल रहा हूं मैं, एस इंफिनिटी मेरा क्या है, a1 a2 अप टू a इंफिनिटी, तो इंफिनिटी टर्म पर है। सर आपने a1 माइनस a1 किया, एक बार ऐड कर दी, एक बार माइनस कर दी फर्स्ट टर्म, क्यों किया? ताकि ये सारी क्या बन गई, एस इंफिनिटी बन गई। एक टर्म कम थी ना यहाँ पे, तो वही ऐड कर दिया हमने। माइनस भी बेटा घर का थोड़ी निकला माइनस कर दो या प्लस कर दो, एक साइड प्लस एक साइड माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। मान लो मैं अपने मैथ्स में कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, अगर मैंने +1 किया तो -1 भी करना पड़ेगा ना। ये बात समझ करने की जरूरत, चलो इसमें तो जरूरत है। समझ आ गई बेटा? तो फर्स्ट टर्म चाहिए थी मुझे, तो मैंने फर्स्ट टर्म माइनस भी कर दिया, ऐड भी कर दी, ये मेरा इंफिनिटी बन गया। इसका फॉर्मूला ये अपन 1 माइनस है, आराम से। ठीक है, ठीक है बेटा। और कोई डाउट, कोई भी जीपी का बचा हुआ किसी का? तो जैसे आपने बोला कि अगर एक मतलब इंफिनिटी तक है तो एक टर्म से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट बेटा फर्स्ट टर्म तो चेंज हो जाएगी ना, जैसे ही। अब इसका फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 अपॉन 1 माइनस 2। फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा समझ आ गया सबको? कोई भी बच्चे कोई डाउट बचा हुआ है, एपी का, जीपी का, एपी का आपने गया को, सर को मैं ठीक है, एपी जीपी का कोई डाउट नहीं बचा, सेक्शन फॉर्मूला कर लिया सबने। डिफरेंट का डाउट बचा, क्या होना डाउट बचा? सेक्शन को मेरे डाउट है सर मेरे। तो बेटा मैं वही ले रहा हूँ, देखो ले लो। कौन सा चैप्टर? 30 डाउट नहीं है क्या आपके अंदर? आपने करवाया सिर्फ 3 डाउट है सर एब्सेंट था। 13 आप एब्सेंट थे, आपको छोड़ो, बाकी जो आए थे डाउट नहीं है क्या? नहीं, आपने सुन करवाया ही था ना बस। ये छोड़ो, फिर मैं लिख देता हूं। कोई बात नहीं, जिन है आज बेटा जल्दी से बताना। सर बी का 6 बी का 6 क्वेश्चन। सर मेरा ए का 6th है। सर a एक्सेस का 7 का वैल्यू ऑफ n, ये 70 सारे करवा देगा, मेरे सारे कंप्लीट हो गए। बेटा नाम बोलो प्लीज। थर्टीन चैप्टर है ना? Yes. तो रेशियो कितना है हाँ जी। बी एक्स का होगा बेटा, बी का कौन सा है? 6। बेटा ए का कोई डाउट है? ए का 6। ए का 6। बेटा देखो, ये क्लास में भी कराया था क्वेश्चन मैंने मुझसे, देखो जल्दी से। द लाइन joining A and B, ये A पॉइंट है, B A पॉइंट है 4,6, B पॉइंट आपका -5 -4। पढ़ो बेटा। In what ratio the line joining 4,6 -5 -4 is it divided by y equal to 3? अरे यहाँ से कोई लाइन निकली है y equal to 3 वाली, तो बेटा यहाँ पे पॉइंट क्या होगा? x, 3। तो बेटा ये रेशियो लेट कर दोगे आप, ये कैसे आया होगा? आराम से 3 आ जाएगा। 3 लेके रेशियो आ जाएगी, रेशियो पुट करके पॉइंट आ जाएगा। अगर पॉइंट में पूछा आपसे, ये x एक्सिस दिया तो 0। या तो पहले नाम लेकर हो गया मैं बता रहा हूँ। ये तो हो गया, मैं कर जब x एक्सिस दिया होता है तो कौन क्या 0 होता है? बेटा मेरी बात सुनो, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस x, 0, y एक्सिस के लिए 0, y, लाइन दी y इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 होगी, x कुछ भी, x इक्वल टू 2 लाइन दी हुई है, 2, y, क्लियर? 0,3 बेटा अगर आपको बोला तो 0,3 के लिए है, y इक्वल टू 3 का मीनिंग क्या है? y की वैल्यू 3, x मुझे क्या पता 0 के लिए। ठीक है, हाँ जी आगे बेटा। हो गया।
ओके डाउट ओके देख लिया वो ही सही था। नहीं मेरा है सर वो ए सी का डाउट ए का एक 17 सुन लो पहले ए का ए का थर्ड क्वेश्चन कोई बात नहीं ए पॉइंट क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट भी बेइज्जती करेंगे नहीं ऐसे उसमें मजा डाउट पूछा करो ए आर अपॉन आर बी बेटा ए आर अपॉन आर बी 4/3 गिवन है सेक्शन को लगा के समझो ठीक है आगे बेटा 17th एक बार सर 17 की वैल्यू ऑफ m एक बार जब पूरी बार में ट्रेस करना पड़ेगा ट्राइसेक्शन सुनो प्रूव करना ट्राइसेक्शन पॉइंट बेटा 1 ये भी करवा दो। 102 हो जाएगा मैं करवा दूं क्वेश्चन लेफ्ट साइड में तो ए पॉइंट 4 - 2 बी पॉइंट पहले प्रूव करना अपने ट्राइसेक्शन पॉइंट प्लीज सुनो बेटा रेशियो आपने ये रेशियो भी ले ली ये 3 को लेके रेशियो आ जाएगी हां जी 1:2 आ गई a by b 1/2 आ गया अब ये 1/2 रेशियो लेंगे m - 5 की वैल्यू आ जाएगी आ जाएगी 2 1 into 4 4 minus 4 0 m minus 5 equal to 0 m equal to 5 पहले आपने 3 लेके रेशियो निकाल ली है रेशियो की वैल्यू पुट करके m minus 5 की वैल्यू निकाल ली है वो 0 आ जाएगी m equal to 5 आ जाएगा बेटा So लेकिन इसकी और एक पार्ट हो find the other point of trisection. तो बेटा उनको रेशियो वाला लेके आ जाएगा या मिडपॉइंट लेके आ Midpoint भी ले सकते हैं। बेटा सो शो दैट द पॉइंट इज ट्राइसेक्शन शो कैसे करेंगे 1:2 आ गया क्यों होगा 1:1 बेटा अच्छा ठीक है ट्रांसलेशन पॉइंट ठीक है आगे डाउट बताना प्लीज So e x का भी डाउट है 14 होगी b x का बेटा पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन करवाऊं एक बेटा जब भी एक पॉइंट्स और पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन आ जाए 1, 2 इसके डायगोनल का बिल्कुल प्रूव करेंगे ना a, b c, d दो डायगोनल पॉइंट निकालने दोनों में दोनों आपको ये भी पॉइंट दिया हुआ है 1 - 2 तो बहुत इजी आपने ए बी सी डी बेटा एक ही चीज लगानी है मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी यहां पे तो और भी इजी है ए सी ओ क्या आएगा बेटा ए सी का मिड पॉइंट तो देखना a + 1/2 = 1 ये बात नहीं होगा माइनस 1 b + 2/2 = -2 ये और भी आ गया यहां से अब इधर से आ c + 3/2 = -1 d + 4/2 = -2 यहां से आपका c d आ गया यहां से आपका d भी आ गया अगर ये नहीं दिया हुआ ये दिया हुआ है तो BD का AC का मिड पॉइंट इक्वल टू BD का मिड पॉइंट डायरेक्ट बेटा किसी का डाउट पेंडिंग है यहाँ पे BX में BX का 6 BX का 6 ये रेशियो वाला बेटा दो लाइन दी हुई यहाँ पे A ये B 2, -2 एक लाइन ये आ गई यहाँ पे लाइन निकली है बेटा 2x + y - 4 = 0 ये लाइन इस लाइन को किस रेशियो में कट करेगी लेट अस टेक रेशियो विल बी m ratio. m रेशियो वाला की रेशियो की रेशियो वाली m बाय m रेशियो m वो नहीं था क्वेश्चन मेरे तो हो गया बट वैसे m रेशियो वैसे कंफ्यूज m और m बेटा यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी dm + 2n डिवाइड बाय m + n y कोऑर्डिनेट कितना आएगा इसका 7m - 2n डिवाइड बाय m + n बेटा ये छोटी सी x की वैल्यू ये y की वैल्यू यहां पुट कर देना x और y आराम से मिल जाएगा ठीक है कल से देखिए क्रॉस प्ले करो Sir, m ratio वाले 2 m रेशियो कौन नहीं है या तो e रेशियो वैसे तो सही भी है पर या तो m रेशियो है m ratio भी ले अरे आप m रेशियो मान सही है आगे बढ़ो आगे बढ़ो 14 बस इस चैप्टर में डाउट पेंडिंग है नहीं है।
एबी के डाउट्स हो गए सबके, जीबी के सबके हो गए डाउट्स, सेक्शन होम वाले भी हो गए। तो प्लीज स्टेट लाइन में कोई डाउट है पहली दो एक्सरसाइज में? एक है, तीन ही सी में है सर, एक है बस, सी में एक है। पता नहीं सर आप सेंटर आए नहीं प्लीज नाउ थोड़ा सा उधर भी करवा दिया था, नहीं करवाया। इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था, नहीं सर आपने पहले एक्सरसाइज का करवा दिया था। पीडीएफ खोला था सर आपने, उसमें आपने क्या किया उसके बाद बंद कर दिया था पीडीएफ। सुनो मीन इसमें बेटा पहले एक्सरसाइज में सीधा मिड पॉइंट पॉइंट कैसे लाइन के ऊपर लाइन कर रहा है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? पॉइंट पे लाइन पुट कर दो, अगर उसको सेटिस्फाई किया तो लाइन कर रहा है, अदरवाइज नहीं लाइन कर रहा। मीन इसमें सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखना ध्यान से। सर ये कोडिंग करवाना सर पहले तो एक को समझता हूं चैप्टर 14 है ना? सर बी एक्सरसाइज का 6 ये करवाना चाहिए दे दस्या यार बेटा बीएक्स का क्वेश्चन देखना एक बार इसमें। ये ना हां जी सर ये ये सेक्शन होम में बोलते हैं। तो एक्सेस को हाँ जी प्लीज देखना बीएक्स का क्वेश्चन है। हाँ जी आप कौन सा करें 6 क्वेश्चन? हाँ जी देखो प्लीज ध्यान से देखना बेटा। द साइड एबी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक चीज सुन लो, दो पॉइंट्स है यहाँ पे। अगर लाइंस पैरेलल तो स्लोप्स उनकी इक्वल, अगर लाइंस परपेंडिकुलर m1 into m2 equal to -1, slope parallel to x axis slope 0, slope parallel to y axis slope will be not defined or infinite, या तो infinite या not defined, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है? तो प्लीज यहां पे पढ़ो द साइड AB ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AB, ये पैरेलल x एक्सिस के साथ, तो बेटा x एक्सिस है तो पैरेलल, तो ये एंगल कितना 0 डिग्री, एंगल 0 तो बेटा m of AB will be 0 क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0, स्लोप ऑफ एनी लाइन tan थीटा, tan थीटा, क्लियर? तो बेटा m आपका tan थीटा। तो प्लीज देखना पहली लाइन की स्लोप आ चुकी है, आपने एंगल हमेशा राइट साइड से मेजर करना है। कहां से? राइट साइड से। अगर आपने एंगल लेफ्ट साइड से लिया तो नेगेटिव एंगल होगा, क्योंकि एंगल की प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन चेंज की तो नेगेटिव एंगल होता है। अब यहां पे ये एंगल है बेटा 60 डिग्री, तो MAC tan 60 की वैल्यू √3, इसकी स्लोप आ गई √3। बट यहां पे ये एंगल एक्चुअली एंगल बनेगा 120 डिग्री, -120, तो 120 की आपको वैल्यू नहीं पता, तो आप क्या करो बेटा -60 डिग्री ले लो, ये -60 डिग्री, tan ऑफ -60 डिग्री माइनस बाहर आ जाता है, tan के केस में माइनस बाहर आ जाता है, रीजन आपको भी 11 में समझ आएगा, तो माइनस क्यों बाहर आ जाता है। फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना सीख लो, किसी और में नहीं आता सर? साइन में भी आ जाता है, cos और secant में नहीं आता बाहर, बाकी में से बाहर आ जाता है। ये -√3, इसकी स्लोप माइनस, ठीक है बेटा? सर अगर ये राइट ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर वो डिपेंड कुछ दिया होता है। हां नॉट डिफरेंट बेटा प्लीज बात सुनना ध्यान से। सीएक्स पहले इससे पहले एक दो चीजें सुनो। अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, दो चीजें चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन में दो चीजें चाहिए, सबसे बड़ा पॉइंट इंटरसेप्ट मैं करवा दूं। अगर आपको इक्वेशन लाइन निकालनी दो चीजें चाहिए, स्लोप और y इंटरसेप्ट, दैट इज c। बेटा अगर आपके पास m है एंड c है, देन व्हाट इज द इक्वेशन लाइन? अब बोलो क्या है? y इक्वल्स y इक्वल्स टू fx प्लस c। क्लियर? सेकंड फॉर्म, अगर पॉइंट पता आपको एक 2,3 पॉइंट है, स्लोप पता आपको 1/2 है,
ये बात में क्लियर है। पॉइंट स्लो फॉर्म, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? y minus y1 x minus x1, और यहाँ पर आ जाएगा स्लोप की वैल्यू, तो y minus y1 m into x minus x1, सेकंड फॉर्म ये आ गई। थर्ड फॉर्म नाम ही चेंज किया है, बेसिकली है वो यही, 2 पॉइंट दिए आपको, ये 1,2 दिया हुआ है माइनस 0,4, तो बेटा यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगी? 2.4 ना बताना सर। 2 पॉइंट फॉर्मूला ये था 2.4। अगर आपके पास 2 पॉइंट है, उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, पहले एक पॉइंट चूज कर लो जो आपको मन करे, ये लड़का था ये कोई ये ले लो, ठीक है ना। तो पहले हम लिखो y minus 2 x minus, ठीक है, पॉइंट ले लिए, पहले आप ये ले लो, आंसर सेम ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। y minus 2 x minus 1, बेटा y minus y1 x minus x1, यहाँ पे क्या आता है m, अरे यहाँ पे निकालना बहुत इजी है, y2 minus y1 x2 minus x1, इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1 x minus x1 into m होता है यहाँ पे, m की जगह वैल्यू पुट कर दो y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये थर्ड फॉर्म बना दे 2.4, बेसिकली है सेकेंडली, m की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है बेटा। तो प्लीज देखना क्वेश्चन आपका जो x में y सर वो x इंटरसेप्ट वाला बता दो। x इंटरसेप्ट दिया हुआ कोई पॉइंट मान लो, आपको स्लोप दे दिए, आपके x का क्वेश्चन है, मान लो m इक्वल टू 5 है, वैल्यू भी मुझे याद किया, एक आपको दिया हुआ है x इंटरसेप्ट, अगर x इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ है, दैट व्हाट इज योर पॉइंट? 3,0, तो बेटा पॉइंट्स नो फॉर्म। अब कई बच्चे कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, ये इंटरसेप्ट फॉर्म बतानी है, एक इंटरसेप्ट फॉर्म दी होती है x upon x इंटरसेप्ट y upon y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ये बहुत कम यूज करते हैं बच्चे, x upon x इंटरसेप्ट y upon y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, डायरेक्ट इसके यूज होती है सर ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए। पूरा बता रहा हूं, सुनो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, x इंटरसेप्ट दिया वो 2, y इंटरसेप्ट दिया वो 3, x upon 2 plus y upon 3 equal to 1, इक्वेशन लाइन आंसर। बट अगर नहीं आ रहा दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं, 1% भी दिक्कत नहीं है, x इंटरसेप्ट 2 दिया हुआ, देन व्हाट इज योर पॉइंट? y इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ, व्हाट इज योर पॉइंट? 0,3। अरे भाई 2.4 लगा लो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये लर्न करनी जरूरी नहीं है, कर लोगे तो ज्यादा फायदा, जल्दी आंसर आएगा। मतलब हमारी चॉइस होती है आपकी चॉइस, कोई मल्टीप्लाई लगाओ, आपको इक्वेशन लाइन पूछेगा। नहीं सर, जो नीचे वाला है इसमें से दो ब्रैकेट्स में से कोई भी कर सकते हैं, अगर पॉइंट्स लो पॉइंट्स लो एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना बेटा, स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? एक से m1 अगर लाइंस पैरेलल तो m1 इक्वल टू m2, लाइंस परपेंडिकुलर तो m1 into m2 इक्वल टू -1। आपको 3 क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल लाइन क्या दिया हुआ, सबसे डिफरेंट है ये वाला, अ स्ट्रेट लाइन मेक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स, ये लाइन का मीनिंग समझ सिर्फ यहां तक, a straight line makes coordinate axis positive intercepts, कोई लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट कर रही है, पॉजिटिव साइड कट कर रही है, x एक्सिस के भी पॉजिटिव y एक्सिस के भी पॉजिटिव साइड, ये बात क्लियर? तो प्लीज देखना बेटा, अगर ये पॉइंट है मेरा a,0, ये पॉइंट ऐड कर लेते हैं अपना 0, b या 5 माइनस a लेते हैं a plus b is 0, ये पता लगा कैसे? a plus यहाँ पे 2 है तो ये कितना 3, तो ये 2,0 ये 0,3, क्योंकि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको 5 दी हुई है। मुझे बताओ कि यहाँ से इक्वेशन लाइन आ जाएगी, यहाँ से 2.4 से 5 दिया वो बेटा, whose sum is 5, whose वर्ड किसके लिए यूज किया? इंटरसेप्ट के लिए, दोनों इंटरसेप्ट्स, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, दोनों का सम 5 दिया होगा। ये a,0, ये डिस्टेंस a है, और ये कितना बचेगा 5 माइनस a। ये बात समझ आई बेटा? मुझे यहाँ से डायरेक्ट बताओगे इक्वेशन ऑफ लाइन, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, x अपॉन a y अपॉन b 5 माइनस a इक्वल टू 1, ये डायरेक्ट इक्वेशन लाइन आ गई।
2 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हो, देखो वो आपकी चॉइस है। 2 पॉइंट फॉर्म से भी आंसर आ जाएगा। मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दी, x अपॉन x इंटरसेप्ट, y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू बच्चे ए नहीं पता आपका आंसर थोड़ी आया अभी। ए कैसे आएगा बेटा, ये कंडीशन तो दी है, पढ़ो। दिस लाइन पासेस थ्रू -3,4। तो बेटा ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4 पुट करोगे, एलसीएम लेके आराम से इक्वेशन बनेगी, a की वैल्यू आ जाएगी। a को वापस यहां पुट कर दोगे, इक्वेशन लग जाता है। तो वैसे p सेकंड क्वाड्रेंट में होएगा ना। हां वो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है बेटा। p यहां पे लिखो, p इधर होगा इसके अंदर। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसको अप्लाई कर रहा है। पुट करके a की वैल्यू आ जाएगी, वापस a यहां पुट कर देना, इक्वेशन अपना। ठीक है बेटा, समझ आ गया बेटा? अब सारा क्वेश्चन नहीं ये -3 बेटा बुक में लग रहा है जैसे कि वो सुन लो। ये क्वेश्चन लाइन समझ आएगी, ये वाली x अपॉन x इंटरसेप्ट, y अपॉन y इंटरसेप्ट। ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, इट मींस x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4। नीचे ए रखना है। बेटा फिर निकालोगे क्या करेंगे, 4 अपॉन -3 एलसीएम लेके सोल्व करके क्वाड्रेटिक बनेगी। a की दो वैल्यू आती है, एक साइड कैंसिल हो जाएगी, देख लेना। ठीक है, a की पॉजिटिव, a की वैल्यू 5 से कम ही होगी, ठीक है ना। v0 a की वैल्यू पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, a की वैल्यू 5 से कम होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव वाली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स। यहां से a की दो वैल्यूज आएंगी, एक कट हो जाएगी। इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर वाली। कट कौन सी होगी, एक तो या तो नेगेटिव वाली कट हो जाएगी या 5 से बड़ी वाली। a की वैल्यू 5 से बड़ी भी नहीं हो सकती। क्लियर क्लियर। अब क्वेश्चन सुनना बेटा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ो बेटा, ये क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन, ये इजी कैटेगरी है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और करने हैं, बैठे रहना 5-10 मिनट। 14 क्वेश्चन पढ़ो। The equation of line meets x axis at a, x axis at a का मीनिंग, ये लाइन x एक्सिस पे a पॉइंट पे कट कर रही है बेटा। x एक्सिस के ऊपर क्या जीरो होगा, क्या जीरो होगा, y। बेटा y को जीरो पुट करो, मुझे सीधा बताओ पॉइंट क्या बन जाएगा। y जीरो पुट किया तो x कितना आ गया, -4। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। b पॉइंट के लिए क्या बोला, पढ़ो, y एक्सिस एट b। बेटा y एक्सिस के ऊपर क्या जीरो, x जीरो पुट करो, y विल बी 2। ये भी आ गया आंसर। डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस होगा से 5 आंसर। अब सुनना, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। बुक में कहीं ना कहीं तो है, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, सब कुछ कवर हो जाएगा। कहीं आपने ट्रायंगल गिवन है a b c, पॉइंट्स कुछ भी ले सकते हो, 0 -1 2 माइनस का 2, 3 1, -1। ठीक है, -1 तो रैंडम से भी बन जाएगा। कुछ भी पॉइंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वैसे पॉइंट ले लिए। पहला क्वेश्चन सुनो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू b। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू b। b से मीडियन आ रहा है, उसकी इक्वेशन निकालना है। मिड पॉइंट निकाल तो बेटा b कैसे आएगा, मिड पॉइंट फॉर मिड पॉइंट है। b कैसे आएगा बेटा, मिड पॉइंट से आएगा। तो प्लीज बताना d कितना आ जाएगा भाई, 0 + 2/2 1 -1 -3 -4/2 -2। अरे d आ गया, b है आपके पास, तो bd की इक्वेशन कैसे आएगी, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या थे 2 पॉइंट फॉर्म में, y - 3 x + 2 ले लिया। एक पॉइंट पहले अपनी मर्जी का ले लिया, कोई भी, मैंने ये ले लिया y - 3 x + 2। अरे भाई यहाँ पे क्या आएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्लियर, ये आ गया इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू b। आगे सुनो,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी से एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है। सर बस सेम ही है सर। भाई मैं करवा दूं करवा दो, मैं वो रोक के आपको बात हो गई आपको। पहले ए बी फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी। बेटा सी से एल्टीट्यूड आ रहा है, सेम तो नहीं है। ए बी की स्लोप निकालें। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट मिड पॉइंट ले लोगे। नहीं, एक मिनट, गलत है बेटा। मीडियन और एल्टीट्यूड में फर्क समझो। मीडियन का मीनिंग सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा है बेटा, तो आपने मिड पॉइंट ले लिया। बट एल्टीट्यूड के केस में मुझे नहीं पता पी मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा। बाई चांस आ जाए बात अलग है, मुझे नहीं लेना। आपको बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी। तो बेटा एक पॉइंट तो पता लग गया, तो माइनस सी। जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो यहां से पास हो रहा है, ये कंडीशन पता लग गई। एक एल्टीट्यूड वर्ड आया था, मींस एंगल 90, एंगल 90, तो 90 को यूज करो दिमाग में। और बेटा AB की स्लोप निकालो, AB की स्लोप ऑफ AB -1 -3 -4 0 -+2 -2 आ गया। बेटा स्लोप ऑफ AB -4 ही आएगी ना। हाँ जी, क्या ये बोला 4 आएगी। मुझे देखना कौन है ये वाला बेटा। ये सारा स्टेप हाँ? अच्छा, y -3 x +2 बेटा पॉइंट ये लिया आपने 2.4 y - y1 x - x1 y2 - y1 upon x2 - x1। So यहाँ पे 2.4 चलो जो भी वैल्यू आएगी उसको समझो, उसको छोड़ो। m ऑफ AB आ गया -2। बेटा इस लाइन की स्लोप आई -2, तो प्लीज बताओगे इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी। परपेंडिकुलर की स्लोप निकालनी हो, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज। मुझे आपके पास इसकी स्लोप आ गई m1/2। अभी सुनो ना यार, एक क्वेश्चन और करना है। पॉइंट स्लोप फ्रॉम सी इक्वेशन ऑफ लाइन, लास्ट पार्ट। अरे यार एक मिनट ना यार, m ऑफ AB देखो y2 - y1 upon x2 - x1। ठीक है बेटा, m ऑफ AB आ गया -2। अगर AB की स्लोप -2 है बेटा, तो एल्टीट्यूड की स्लोप रेसिप्रोकल करके साइन चेंज। बट आपने सीधा नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, ये m1 ले लो, ये m2 m2 = -1 upon m1, ये रख के पुट करके करना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन सुनो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through A parallel to BC। बहुत इजी। BC का स्लोप जो BC की स्लोप होगी वो यहाँ पे स्लोप आ जाएगी। जो BC की स्लोप होगी बेटा प्लीज सुन लो, जो BC की स्लोप होगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन बनाए, सेव कीजिए और क्लास। फाइंड द इक्वेशन स्लोप ऑफ BC आ जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी जो BC के पैरेलल है, A से पास हो रहा है। जो BC की स्लोप वो इस लाइन की स्लोप आ गई पैरेलल की वजह से, तो यहाँ पे स्लोप आ गई पॉइंट स्लोप ऑफ इक्वेशन लाइन। लास्ट क्वेश्चन सुनना, फर्क है कि नहीं बताना सोच के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू AC passes through B। सर AC की स्लोप निकालने के लिए मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए, बस छोड़ रहा हूँ बस। EBC है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू B परपेंडिकुलर टू AC। एल्टीट्यूड हो गया बस। सिंपल AC निकाल लेंगे। वर्डिंग चेंज की है, बात हो गई। इसलिए करके निकालने का टेस्ट